देखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या, ये तुम लोग जो पुराने हो ना वो जान रहे होगे। उदासीनीकरण कब होता था? जब हमारा अम्ल भस्म के साथ रिएक्ट करता है, लवण तथा जल देता है, तो उसको उदासीनीकरण क्यों कहते हैं? बेसिकली जब हमारा अम्ल भस्म के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, भस्म के साथ रिएक्ट करता है, तब वो जल तथा लवण देता है। क्या देता है? जल तथा लवण देता है। लवण बोले तो नमक, साल्ट हमारा। तो भाई इसको उदासीनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल और भस्म अपना अपना गुण खो देता है, अपना अपना गुण खो देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इसलिए उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब अम्ल तो समझ रहा है एसिड, भस्म क्या होते हैं? भस्म क्या होते हैं? नहीं, वो जो बोला चाह रही है वो क्षार है। डिटर्जेंट देखा है? वो डिटर्जेंट सबके घर में होता है। वो एग्जाम्पल है किसका? बेस का। किसका एग्जाम्पल है? भस्म का। अब भस्म के जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते थे? क्षारीय कहते हैं। भस्म के जलीय विलयन मतलब उस डिटर्जेंट को तुम पानी में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी लोड मत लेना, क्योंकि जब हम लोग का वो चैप्टर आएगा ना, अम्ल भस्म तथा लवण, अभी टॉपिक से हटा नहीं रहे, अभी टॉपिक से नहीं हटाना चाह रहे, तो वो जब चैप्टर आएगी ना अम्ल भस्म तथा लवण, तब हम लोग देखेंगे भस्म क्या है, अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, पुराने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि भस्म क्या, तुम लोग को हम समझा देंगे। अम्ल और तथा भस्म जब आपस में रिएक्ट, हम तो तुमको अभी सिंपल सी बात कहेंगे कि जितने हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं ना, सबको तुम बेस समझ लो, भस्म समझ लो। जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH लगा आएगा लास्ट में, समझ में आ गया? ये फिलहाल तुम अभी बेस समझ के चलो इसको, ठीक है। जब बेस वाले चैप्टर में चलेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण, तब बेस के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, अभी टॉपिक सट जाएंगे। तो अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब हमारा अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्ट अभिक्रिया करता है, जल तथा लवण देता है, जल तथा लवण देता है, बोलो, जल तथा लवण देता है। तो भाई जल तथा लवण देता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, इसमें उदासीन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमारा अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अम्ल और भस्म अपना अपना गुण खो देता है, तभी तो वो लवण बनता है, नमक तैयार होता है, तभी तो जाके पानी तैयार होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH वाला आया ना, इसको भस्म कह लो, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड है, अम्ल है ना। जब हमारा अम्ल बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो भाई क्या देता है? NaCl, क्या देगा? NaCl, सोडियम NaCl प्लस H2O। बात समझ में आ गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। सो NaCl हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई? लवण ही तो कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को नमक ही तो कहते हैं, और ये जल हो गया हमारा, वाटर हो गया ना। तो जब हम लोग HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि हमारा अम्ल और हमारा भस्म जब आपस में रिएक्ट किया, तो किस चीज का निर्माण हुआ? अम्ल तथा लवण तथा जल का। और लवण तथा जल का जिस अभिक्रिया में निर्माण हो रहा है भाई, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। बिकॉज क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये अपना अपना गुण खो देते हैं। अम्लों का गुण क्या होता है और भस्म का गुण क्या होता है, तुम लोग तो जान रहे होगे, जो नए हैं उसको नहीं पता होगा। अम्ल का गुण क्या होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है, और भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो ऐसे ऐसे गुण है इनके, जो कि इनका एक चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, तभी वहां पे हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। लोड नहीं लेना है कि नहीं समझ रहे हैं क्या है। अभी तो हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि जितने हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं वो बेस होते हैं, और जितने ये अम्ल को तो जान ही रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिटिक, बहुत सारा एसिड है। तो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब हमारा कोई अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्ट करे, तो जल और नमक लवण देता है, और इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, तो H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको रिएक्ट करवा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से,
KOH से, तो बताओ क्या बनेगा? हाँ, KSO पोटासियम सल्फेट और H2O। H2O नहीं होगा, है ना? और एक मिनट, H2SO4 प्लस या K2SO4 होगा ना, पोटासियम हाँ सल्फेट, K2SO4। तो यहां भी देखो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड वाला को हम बोले थे ना भस्म लेके चलो, जितना भी हाइड्रोक्साइड वाले हैं सबको भस्म मान के चलो, तो हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से जब हमारा अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, जिसको नहीं पता है उसको चार्ट दे देंगे हम, सारे एसिड का नाम याद कर लोगे फॉर्मूला के साथ। जिसको अगर पूरा एसिड का नाम नहीं पता है, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ऐसे सारे एसिड का नाम का चार्ट दे देंगे, वो सारे पूरा एकदम केमिकल फॉर्मूला के साथ उसको याद रखोगे। H2SO4 जब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया था, पोटेशियम सल्फेट प्लस पानी, जल दिया, तो इसमें भी लवण तथा जल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई? जब हमारा अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करता है, जब वो रिएक्ट करता है तो अपना मूल गुण खो देता है, अपना गुण ही खो देता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। दैट्स व्हाई इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया?